अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2026 की 16 तारीख है, जुम्मे का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा, 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद, कप्तान, कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, उनके मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात और फिर मुज़ाकरात का मामला है, उनके ऊपर चलने वाले केसेस का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा, ओहदेदार, सहूलतकार, यार बुतार, शॉपर, टाउट, टमाटर पुट्ठे हो गए, उल्टे हो गए। तमाम तर मामलात करने के बावजूद खान साहब के जो केसेस थे उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी खुशखबरियां आ रही हैं जो आपको सुनाने लायक हैं। आप हमेशा कहते हैं ना कि आप अच्छी खबर नहीं लाते, तो आज आपके सामने एक ऐसी खबर ला रहा हूं जो अडियाला से एक बड़ी खुशखबरी साबित हो सकती है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। जबकि आज अडियाला जेल के अंदर इमरान खान साहब का तिब्बी मुआयना भी हो रहा है। इमरान खान की डिवाइस्ड जो डॉक्टर्स की पैनल है उससे तो नहीं हो रहा, लेकिन हो जरूर रहा है। उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। आज के दिन की एक और बड़ी खबर यह है कि महमूद खान अचकजई साहब को कौमी असम्बली के अंदर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर कर दिया गया। इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। जबकि हुकूमत की जानिब से अपने तई जो धमा चौकड़ी है वो अपनी जगह पर जारी है। दूसरा, अब पार्टी के अंदर से लोग बोलना शुरू करें ना करें, लेकिन जो लोग जेलों में हैं वो बोलना शुरू हो गए हैं कि खान साहब की रिहाई के लिए मूवमेंट का क्या बना। स्ट्रीट मूवमेंट तो चल पड़ी है, लेकिन खान साहब से इज़हार यकजहती के लिए जेल के बाहर लोग क्यों नहीं इकट्ठे हो रहे, ये सवाल एक अदद खातून रहनुमा ने किया है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। एहतजाज करने का वाहिद तरीका आपके पास, हमारे पास, सबके पास वो ये है कि आपने कंबल हटाना है, मुंह इधर करना है और वो फिर वही तरीका करना है, ओ बस ये करके ना सो जाना है, लेट जाना है। समझे, आपका एहतजाज डन, आपके तमाम तर मुजाहरे डन, आपका इनकलाब डन, और फिर बस आप वाशरूम जा सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है जनाब। ये यही बेहतरीन तरीका है। तो अब इससे पहले कि मैं टॉप स्टोरी शेयर करूं कि अडियाला से बड़ी खुशखबरी क्या आ रही है, दूसरी स्टोरी है वो पहले शेयर कर देता हूं कि इमरान खान के तिब्बी मुआयने के लिए पिम्स अस्पताल के 3 डॉक्टर समेत 5 रुकनी टीम अडियाला जेल दाखिल हो चुकी है। इस वक्त अडियाला के अंदर मौजूद है। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम इमरान खान का मुकम्मल तिब्बी मुआयना करेगी। इमरान खान के जरूरी टेस्ट किए जाएंगे और नमूने भी हासिल किए जाएंगे। पिम्स अस्पताल की टीम गेट नंबर 5 से जेल के अंदर रवाना हुई। टीम में डॉक्टर जुल्फिकार, डॉक्टर औसाल और डॉक्टर आरिफ के साथ बाकी लोग शामिल हैं। जनाब, ये मैंने दूसरी टॉप स्टोरी आपके साथ शेयर की। अब तीसरी टॉप स्टोरी शेयर करता हूं पहली थोड़ी देर बाद। तीसरी यह है कि महमूद खान अचकजई साहब को बतौर अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली तकर्री का नोटिफिकेशन जारी हो गया जी। ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि आज की तारीख में होगा। बहुत सारे लोग समझ रहे थे कि हालात इतने अच्छे नहीं है, लेकिन बहरहाल ये एक अच्छी चीज हो गई है। उनकी तकर्री का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। हवा बहुत चल रही है, मेरे बाल भी एहतजाज कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं माजरत चाहूंगा। ये जुनैद अकबर खान साहब कहते हैं ये हकीकत है कि हम सोशल मीडिया के डर से मुज़ाकरात की हिमायत नहीं कर सकते। मतलब ये भी इस चीज को रियलाइज कर गए हैं कि उनके ऊपर तनकीद इतनी होती है कि इनकी जो कल टेढ़ी हो जाती है ना उसको सीधा कर देती है। आप जब सियासी लोगों को इमरान खान तक रसाई नहीं देंगे तो फिर लोग उसी तरफ देखेंगे जिसकी तरफ खान की रसाई होती है। मामला सारा यही है ना, बहनों को मिलने दिया जाए या किसी सियासी शख्सियत को, महमूद खान अचकजई साहब को मिल लेने दिया जाए, क्या फर्क पड़ता है, बाद में बहनों को मिल लेने दिया जाए, लेकिन वो नहीं हो रहा तो फिर इसके ऊपर मामलात ऐसे ही होते हैं। जनाब, आज एक और पेंडोरास बॉक्स खुला। मोहम्मद मालिक साहब ने इसके ऊपर से पर्दा हटाया। वो कहते हैं हुकूमत के एक सीनियर वजीर ने पीटीआई के 2 सीनियर लोगों से मुलाकात की और उन्हें मशवरा दिया कि आप बातचीत करें, और अगर आप निजाम पर बातचीत करते हैं तो उस पर भी बात हो सकती है कि इलेक्शन वक्त से पहले कब हो सकते हैं। लेकिन अलीमा खान और महमूद अचकजई ने इसको रिजेक्ट कर दिया। अब मसला सारा यही है ना कि लीडरशिप यही तस्वुर की जा रही है जिनको खान साहब ने मैंडेट दिया। एक है महमूद खान अचकजई, अल्लामा राजा नजर अब्बास साहब, दूसरी तरफ है उनकी बहन यानी अलीमा खान साहबा और बाकी हमशीरा। तो अब इनको जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं होगी मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। आज ही पीटीए की जानिब से, पीटीए पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सोशल मीडिया सार्फिन को कहा गया है कि नफरत अंगेज, हद तक आमेज या गुमराह कुन मवाद की इशाअत तरसील से गुरेज करें।
पीटीआई का कहना है कि सोशल मीडिया सार्फिन से दरख्वास्त है कि गुमराह कुन मवाद फौरी हटा दें और ऐसे बयानियों मुहिम का हिस्सा बनने से भी इज्तनाब करें। सोशल मीडिया पर जारी करदा पोस्ट में कहा गया है कि कौमी सालमियत को नुकसान पहुंचाने, रियासती इदारों अफराद की इज्जत व वकार मजरूह करने वाली मुहिम का हिस्सा ना बने। पीटीआई का कहना है कि पीके एक्ट के तहत जानबूझकर झूठी मालूमात फैलाना, किसी की साख को नुकसान पहुंचाना काबिल सजा जुर्म है। और फिर लेकिन इसमें अभी यह तय करना बाकी है कि क्या वाकई जो खबर शेयर की गई वो तनकीद थी या मकसूद ये था कि वो किसी की साख को मुतासर करती है। लेकिन ये बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, तो आज तक फेक न्यूज की डेफिनेशन नहीं हो सकी, तो इनकी क्या डिफाइन करेंगे, क्योंकि कानून बन गया तो सजाएं भी होंगी। बहरहाल इसके ऊपर बंदा फर्दर क्या कहे। अब आपको टॉप स्टोरी में आपको सुना देता हूं, इससे पहले कि आप कहें कि जनाब टॉप स्टोरी आप आखिर में ले गया। टॉप स्टोरी ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर एक केस चला था, उसका नाम था फॉरेन फंडिंग केस, और 2021 में टीवी चैनल्स को वाहिद इंटरव्यू दिया पाकिस्तानी मीडिया में, और मुझे इंटरव्यू दिया था, जिसमें खान साहब ने कहा था कि मुझे 2 मुमालिक से फंडिंग की ऑफर हुई थी लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दी, और वो अब 2 अदद बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को फंड कर रहे हैं वो 2 मुमालिक। तो खान साहब ने तो उधर ही डिनायल कर दिया था ना, मेरे शो पे ही कर रहा, वो क्लिप बड़ा वायरल भी हुआ, अब भी अक्सर मैं ट्विटर पे शेयर करता रहता हूं। तो उनके साथ बाकी जिन लोगों को नॉमिनेट किया गया था फॉरेन फंडिंग केस में, उनके साथ क्या हुआ है मैं बता देता हूं, क्योंकि यह केस डायरेक्टली लिंक्ड है विद खान साहब। तो अब सुनिएगा, इमरान खान के करीबी साथी तारिक शफी, हामिद जमान और असद काकाखेल, जिन पर 2022 में इंसाफ ट्रस्ट केस के लिए फॉरेन फंडिंग करने का इल्जाम आयद हुआ था मुबैना तौर के ऊपर, मुकदमा बनाकर उनको लाहौर बैंकिंग कोर्ट ने बरी कर दिया, और मुल्जमान की तरफ से केस की पैरवी मियां अली इशफाक और अदनान तारिक ने की है। इमरान खान के करीबी साथी तारिक शफी, हामिद जमान और असद काकाखेल फॉरेन फंडिंग केस से बाइज्जत बरी करार दे दिए गए हैं। अब आप अंदाजा कीजिए कि वो तमाम केसेस जो किसी को तंग करने के लिए बने थे, हुकूमत ने बनाए, वो उसमें बाइज्जत बरी होने वाला मामला आना शुरू हो गया है। बैंकिंग कोर्ट नंबर 2 ने मुकदमे का फैसला सुनाते हुए मुल्जमान को बरी कर दिया। हामिद जमान, तारिक शफी और असद काकाखेल की तरफ से बैरिस्टर मियां अली इशफाक और अदनान तारिक ने दलाइल दिए। मुल्जमान पर इंसाफ ट्रस्ट के लिए फॉरेन फंडिंग का इल्जाम आयद किया गया था। तो इट्स ए गुड स्टोरी ऑफ द डे। आप समझिए कि ये डायरेक्टली जो है खान साहब के लिए एक क्लीन चिट है, जिनके खिलाफ पार्टी फंडिंग का जिनके ऊपर इल्जाम था। अब देखिए कि उनके करीब तरीन साथी जो है इससे डिस्चार्ज हुए हैं, तो इट्स ए गुड न्यूज ऑफ द डे। आ जाते हैं जी आगे जी। आज जो है इंतहाई अहम केस की समाअत हुई। ईमान बाजारी, हादी अली चट्ठा, उनको जब नहीं लाया गया तो डीआईजी को बुलाया गया, प्रोसिक्यूटर को बुलाया गया, इसके अलावा एनसीसीआई के अहम ओहदेदारों को बुलाया गया, और उन्हें कहा गया 24 घंटे के अंदर अंदर इनको गिरफ्तार करके अगर नहीं लाया जाता तो मैं क्या समझूं कि आप लोग कहां करते हैं काम, और आप मेरे उसकी क्या कहते हैं वारंट ऑफ अरेस्ट की तामील क्यों नहीं करवाते। अच्छा, ये 3 मरतबा इस केस की समाअत के दौरान वक्फा आया। अभी जब चौथी दफा उनको तीसरी दफा जब बुलाया गया और सरजनिश की गई डीआईजी की, एंड उस मोमेंट के ऊपर ईमान बाजारी और हादी अली चट्ठा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस वारंट के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी है। तो ये भी एक अपडेट थी जो आपके सामने शेयर करनी थी। बैरिस्टर गौहर साहब का एक स्टेटमेंट है, थोड़ी हवा चल रही है, बाल एहतजाज कर रहे हैं, उसके लिए मादत करता हूं। वो कहते हैं कि इमरान खान अवामी ताकत पर यकीन रखते हैं, वो अवाम और जमहूरियत के लिए जेल में हैं, अब बहुत हो गया, 2 साल हो गया, उन्हें बाहर आना चाहिए। हफीजुल्लाह नियाजी कहते हैं कौमें हुजूम से नहीं बल्कि मुज़ाकरात कानूनी दस्तावेजात से बनती हैं, नारों से नहीं बनती हैं। जनाब अभी आज जो है फलकनाज चित्राली साहिबा ने आजम नदीर तरर से मुकालमा किया। इमरान खान से मुलाकात में हुकूमत का कोई किरदार नहीं, ये सेनेटर फलकनाज चित्राली के नुक्ते एतराज पर सेनेट में जवाब आया जी। इमरान खान से मुलाकात में हुकूमत का कोई किरदार नहीं, ये मामला जेल इंतजामिया और अदालत के दरमियान होता है। जेल इंतजामिया और अदालत के दरमियान होता है, यानी हुकूमत इंप्लीमेंट कराने में किसी किस्म का कोई किरदार अदा नहीं करती है। अब आप समझ रहे हैं बात को। तो उसके ऊपर फलकनाज चित्राली ने कहा कि इमरान खान से 1 माह हो गया, फैमिली की मुलाकात नहीं कराई जा रही। उसके ऊपर जवाब ये आया, तो बंदा आगे की कवे। लतीफ खोसा साहब ये कहते हैं अपोजिशन लीडर का चुनाव ना हुआ तो हम पार्लियामान को चलने नहीं देंगे। ये वही साहब थे जब इन्होंने कहा था कि 1 महीने के अंदर खान साहब रिहा ना हुए तो इन्होंने असेंबलियों के अंदर दोबारा नहीं आना। आपको अंदाजा है ना कि ये क्या बात होती है। स्पीकर कौमी असेंबली ने अयाज सादिक ने महमूद अजगज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने का ऐलान कर दिया है, जबकि आज फिर जनाबे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने जावेद चौधरी साहब के को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि राना सनाउल्लाह ने इतनी दलेरी से जेल काटी कि वो बनियान पहनकर जमीन पर लेट जाते और गर्मी से उनका पसीना बहकर चक्की से बाहर आ जाता, और ये खबर उनको पता नहीं किसने दी थी। आई डोंट नो,
मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार, ये सोच सोच की बात होती है जी। आज के दिन की एक और अपडेट भी है कि गोशवारे जमा ना कराने के ऊपर 159 अरकान पार्लियामेंट और सूबाई असेंबली के अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी गई है। रुकनीत गोशवारे जमा ना कराने पर की गई और कौमी असम्बली के 32, पंजाब असम्बली के 50 अरकान की रुकनीत मुअत्तल हुई है। सिंध असम्बली के 33, केपी असम्बली के 28 अरकान की रुकनीत मुअत्तल हुई है। इसमें सरदार अख्तर मेंगल, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अरशद वोहरा, सैयद अब्दुल कादिर गिलानी, अली मूसा गिलानी, सारा अफजल तारड़, महरीन रजाक भुट्टो, फौजिया अरशद, आबिद शेर अली, मुराद सईद, नूरुल हक कादरी, वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक, अवैस कादिर शाह, कायम अली शाह, शहबाज दुर्रानी, हाफिज नईमुर रहमान, सईद गनी। और ये आपको पता है एक आध दिन में गोशवारे जमा हो जाएंगे तो ये रुकनीत दोबारा से बहाल हो जाएगी। ये एक प्रॉब्लम है, ये चलता रहता है, इसके बारे में बंदा क्या कहे क्या ना कहे। लेकिन आज फलक जावेद खान ने अदालत पेशी के मौके पर इंतहाई अहम गुफ्तगू की है। ये कोट अनकोट उनके जुमले हैं, जरा सुनिएगा। वो कहती हैं, इमरान खान ने कहा था अगर 3 माह तक मेरी मुलाकात ना कराएं तो आपने पूरा KPK बंद कर देना है। मैं वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को कहना चाहती हूं, ये फलक जावेद कहती हैं कि आप इमरान खान को बाहर निकालने के लिए संजीदा कोशिश करें, मुज़ाहमत की तरफ आए। आपका लीडर आपके लिए जेल में बैठा हुआ है, आप सबको अडियाला जेल के बाहर जाना चाहिए। अगर आप नहीं जा सकते तो आपको इमरान खान को अपना लीडर कहने का कोई हक नहीं है। फिर वो कहती हैं KPK बंद करो, अगर इमरान खान तक रसाई मुमकिन नहीं और अगर इमरान खान की बहनों के हमरा अडियाला जेल नहीं जाया सकता तो फौरन इस्तीफे दो। ये फलक जावेद खान के जुमले हैं। और कहती हैं हमें मनशियात फरोश औरतों के साथ रखा गया है। वैसे क्वेश्चन तो बड़ा वैलिड है, ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए कि अडियाला जेल के बाहर कौन कौन से रहनुमा मौजूद होते हैं, चंद एक के अलावा जो नहीं होते उनसे सवाल होना चाहिए। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती तो माजरत, जैब लगती हो इंतहाई माजरत, और जैब लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये कामरान शाहिद के शो में मियां जावेद लतीफ साहब जो है ना वो कहते हैं, कामरान शाहिद पूछते हैं जावेद लतीफ साहब अवाम के मसाइल हल करो, ऐसा ना हो ईरान की तरह लोग बाहर निकल आए, अपनी हुकूमत को कहें कि थोड़ा सा सरिया कम करे, मफाहमत करे, मसालिहत करे। कामरान शाहिद वो कहते हैं मैं ये मानता हूं मईशत का फायदा आम आवाम को नहीं हुआ, आवाम के मुआशी हालात बेहतर नहीं हुए, लेकिन बाहर से निकलने से क्या फायदा होगा, बाहर निकलने से क्या हालात बेहतर हो जाएंगे। ये आप वो कहते हैं ना, आप नहीं लोगों को बताएंगे कि बाहर निकलने से क्या फायदा होगा। जिसने निकलना है ना वो सुनने के लिए नहीं निकलना कि फायदा क्या है और नुकसान क्या है। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। मतीउल्लाह जान कहते हैं इस्लामाबाद ब्लू एरिया में एक 16 मंजिला सरकारी इमारत की 4 में से सिर्फ एक लिफ्ट काम कर रही है, जहां एक बस के अड्डे का मंजर है। यह शहीद मिल्लत सेक्रेटेरिएट की इमारत है जहां मिल्लत ख्वार हो रही है, पूरे मुल्क में ख्वार हो रही है सर मिल्लत। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। ये मुनीब फारूक कहते हैं अगर हुकूमत के पास कोई बयानिया नहीं है, इसका ताल्लुक सिर्फ हुकूमत से नहीं, इसका ताल्लुक मुक्तदरा से भी है। जाहिर है कि जब दूसरी तरफ बयानिया स्ट्रांग हो तो उसके काउंटर में बयाना कैसे परमान चढ़ सकता है। ये बैन पता नहीं कहना क्या चाह रहे हैं, समझने वाले समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। और जिस तरह मेरे बाल एहतजाज कर रहे हैं, इनके गाल एहतजाज कर रहे हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। जनाब आपने मैक्सिमम कमेंट्स करने हैं, ये जो अच्छी खबर मैंने आपको सुनाई फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से उसके ऊपर, और क्या आपको एतमाद है जो टीम अंदर गई है डॉक्टरों की वो ठीक मुआयना करेगी। मैक्सिमम कमेंट दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।